अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा और बार बार बयान भी हमने पढ़ा, जब भी ये हुआ कोई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए, शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर in the international market, the importers and manufacturers put on their hold their imports and manufacturing process. शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया डीएपी की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है। 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक सुन लो, you should know parliamentary practice. When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply there. हर आदमी खड़ा होकर जवाब देने लग जाते हैं आप। हैव सम पेशेंस, नहीं तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। जब खड़े हो गए तो भी खड़े हो जाएंगे, बोलने नहीं देंगे। या तो ये नहीं अच्छा, उसका डेकोरम रखना है तो कुछ इनको भी सिखाओ। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है इसकी। और फिर क्या ये कहते हैं डीएपी कमी नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, डीएपी की कमी नहीं हुई उस टाइम, तो भाई ये हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों लग रही थी? ये कह रहे हैं सिस्टम आप बता रहे हो, ये IFSMS का ये कब से लागू है? कब से है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लागू? बताओ। 18-19 से हो गया होगा। फिर अब तो ये तो 21 चल रहा है, जब तो नहीं ऐसा हुआ, इस साल क्या हुआ? फिर ये कहते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल जो इसका मशीन का, उसकी वो है, उसकी कमी कौन बढ़ाएगा? पॉइंट ऑफ सेल को कौन बढ़ाएगा? किसकी जिम्मेवारी है ये? खाली ये कहना, हाँ कमी हो सकती है, ये कोई इनके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ भी नहीं है, खाद की सारी हो जाए, कई दफा कमी होती है तो मानना चाहिए इस बात को कि कमी हुई। उसके लिए हम ये कदम उठाएंगे, ये कदम उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं भाई खाद की कोई चोरी नहीं हुई, मतलब स्मगलिंग नहीं हुई दूसरी स्टेट्स में। और अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि कोई दूसरी स्टेट्स में खाद नहीं जाना चाहिए, ये तो उस टाइम देनी चाहिए थी आपको। अब इंस्ट्रक्शन देने का क्या फायदा? तो ये है, ये खुद जो है जिम्मेवारी से इधर उधर की बात ना करें तो जिम्मेवार। बयान मैंने एक बयान भी अगर इनका आया हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी, हाँ भाई खाद की कमी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आई विल कंसीड। हर टाइम ये बयान आता रहा खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं। आज अपने खुद बयान में कह रहे हैं भाई खाद की कमी इंपोर्ट की वजह से हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। इंपोर्ट महंगा हो गया तो खाद कितना महंगा हो गया होगा? एमएसपी का जब सवाल आता है, जब हमारे को बोलने नहीं देते, खाद की कीमत अब ये कह रहे हैं जो मस्टर्ड के लिए, जिसने मस्टर्ड बोया है उसका खाद प्रायोरिटी दी जाएगी, खाद पैक्स में दिया जाएगा, ऐसे कह रहे हो ना आप? अब पैक्स में जाओ आप, पैक्स में साथ एक वो पेस्टिसाइड का कट्टा लगा देते हैं, तो कितना मतलब किसान के ऊपर कितना बोझ बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी बढ़ रही है उसका अंदाजा नहीं। सच्चाई बात करो, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट घटानी है उसकी बात करो, सब्सिडाइज करो। ये एमएसपी का सवाल आता है, बाजरे का सवाल आता है, एमएसपी 2200 2250 फिक्स होती है और ये कहते हैं हम 600 जो है वो क्या भावांतर देंगे। भावांतर कहाँ से? भावांतर इसी वास्ते दे रहे हैं ना क्योंकि एमएसपी नहीं दे पा रहे आप, एमएसपी दे नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो? तो किसान भावांतर भी क्या दे रहे हैं? उस टाइम का 600 देंगे। उस टाइम बाजार में भाव था मेरे ख्याल में 1500-1600 बाजरे का, 600 इन्होंने कह दिया। और उसके बाद क्या भाव बाजरा बिका? 800-900 बिका है, 800-900 बिका है, 5200। अब मैं गलत नहीं कहता, मैं गलत नहीं कहता। 2200 कह दी आपकी कहे बात में कह रहे हम, तो आपने कहा 1600 मिली, 900 रुपए तक 900 का भी बाजरा बिका है। एक मिनट जरा, फिर अगेन ये मलिक साहब बैठ जाओ। तो आप इतनी देर बोलते रहे, मंत्री जी ने खड़ा नहीं हुआ। डोंट स्टैंड व्हेन आई एम स्पीकिंग, हैव सम पार्लियामेंट्री डेकोरम, दिस इज नो वे। आप जो भी मेंबर बोलते हैं ये खड़े हो जाते हैं। आपका मौका है, आपने अपना जवाब दिया है, मेंबर की सुनो, कॉल अटेंशन है एंड देन यू रिप्लाई, यू रिएक्ट, मोस्ट वेलकम। तो ये मतलब भावांतर क्यों दिया फिर?
तो एमएसपी का ये है। अब कानून 3 कानून थे, वो मैं इस वास्ते कह रहा हूँ ये सब इंटरकनेक्टेड है, नहीं तो मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं जा रहा हूँ। 3 कानून थे, 3 कानून पास हुए और फिर विड्रॉ हो गए। आपने जब कानून बने थे यहाँ हाउस में प्रस्ताव करा, धन्यवाद किया। ये तो आउट ऑफ सब्जेक्ट ही जा रहे हो हुड्डा साहब, नहीं, ये तो आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हो, ये आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहे हो। खाद का कहाँ पहुंच गया आप? कहना है हाँ जी कि भाई धन्यवाद किया, आप थोड़ी सी सच्चाई की तरफ जाओ। ये भी मानो खाद की कमी रही है। नहीं, वो तो मान रहे हैं। नहीं मान रहे? हाँ, नहीं। एक बयान दिखा दो। नहीं। मैं कह रहा हूँ एक बयान दिखा दे, जब लाइन लगी हुई थी ये कहें खाद की कमी थी। आज कैसे लिख दिया खाद की कमी थी, किसकी वजह से? एक बयान दिखा दो, एक बयान दिखा दो। ये माने कोई बात नहीं, हमारे समय में भी कभी हुई होगी तो हमने माना होगा इसको खाद की कमी, हम प्रयास करेंगे। एक बयान दिखा दो भाई, सच्चाई के साथ चलो। तो आप नहीं ठीक है, नहीं, मेरा ये कहना है सिर्फ कि फिर तो पता नहीं कल क्या होगा, कल आप पूरा हाउस चलाओगे कि नहीं चलाओगे, नहीं। कौन क्या बोलेगा। तो सवाल एमएसपी का था, आज हमने उठाया था, वो नहीं हुआ। एमएसपी का भाई, अगर जो आप एमएसपी कहते हो दे तो दो, एमएसपी के लिए प्रस्ताव तो कर दो। हमारे मित्रा ही हमारे को एमएसपी दे दो जितनी स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है। वहां कितना रिकमेंडेशन किया, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी रिकमेंड करी है स्टेट गवर्नमेंट ने, उतना ही मिल जाएगा। तो किसान के साथ हर टाइम है। अब 3 कानून विड्रॉ हो गए, खत्म हुई बात। तो अब जो केस बने थे उनके खिलाफ वो तो विड्रॉ करो। जिन्होंने जो शहीद हो गए उनको तो कंपनसेशन दो, कम से कम किसान की कुछ तो सोचो। ये मेरे चाहे वो खाद हो, चाहे खाद हो, केस हो, ये सरकार किसान विरोधी अपने आप को पेंट कर रही है, किसान विरोधी। धन्यवाद।